क्या नाम है आपका? मेरा नाम समीर कुमार। समीर, आप बुलेट से कब घायल हुए थे, वो पूरी बात बताइए, कैसे क्या घटना हुआ था? मैं 28 को शाम को जा रहा था एडमिट कराने। दूसरे मोहल्ले बैडमिंटन हो रही थी, वहीं रुक के मैं देखने लगा, अपने मित्र को बुलाया। वो आ रहे थे, उसी दौरान वहाँ पे विवाद हो गई। विवाद में दो व्यक्ति विवाद कर लिए और फायरिंग करने लगे। उसी दौरान गलती से बुलेट आके मेरे पेट में लग गई। तो वहाँ पे कितने राउंड फायरिंग हुआ था? वहाँ पे 1-2 राउंड फायरिंग। 2 राउंड। विवाद किस बात के लिए हुआ था? ये नहीं पता, वो मैं वहाँ बैडमिंटन देखने के लिए खराब हुआ था। आप घर से किस काम के लिए निकले थे? मैं घर से एडमिट कराने के लिए निकला था। अच्छा। तो अपने मित्र को बुला रहा था साथ चलने। ये घटना कहाँ की है? ये घटना था मोदर कॉलोनी सेक्टर सी की है। अच्छा, तो आप बुलेट लगा हुआ है, आप बुलेट लगने के बाद आप गणपति में भर्ती हो गए और आज आपका एग्ज़ाम है, तो आप एग्ज़ाम में भी जाते हैं, तो क्या होता हुआ वहाँ पे आपके साथ? वहाँ जाने के बाद आधा घंटे 45 मिनट बैठने के बाद मैं OMR शीट कंप्लीट किया और मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन मैं नहीं लिख पा रहा था, ऑपरेशन दर्द हो रही थी। इसी दौरान मैं CS का प्रिंसिपल से मैं अनुरोध किया कि मेरे को राइटर दिया जाए, मेरे को बुलेट लगी हुई है। इसी दौरान उन्होंने बोला कि ये सब नियम नहीं है। अच्छा, बताया आपने कि सेंट्रल मजिस्ट्रेट से कि मुझे बुलेट लगा हुआ है, गोली लगा हुआ है, मुझे एक राइटर की ज़रूरत है, तो कोई सहूलियत नहीं दी गई? अच्छा, तो आपने एग्ज़ाम को कैसे, जो सवाल थे उसको कैसे जवाब दिया? मैं ऑब्जेक्टिव का मैं जवाब दिया और उस ऑब्जेक्टिव में मेरे को दर्द हो गई। कितने नंबर तक आपने गए? मैं 35 नंबर तक सवाल को सही जवाब दिया। हाँ जी। तो सब ये बायो का एग्ज़ाम था आज, सब्जेक्टिव देना थोड़ा सा ये हो जाता है, तो फिर आप कैसे कर पाएंगे कि लग रहा है कि आपको एग्ज़ाम निकल जाएगा ये? हाँ जी, हाँ जी निकल गया। मेरे को राइटर की ज़रूरत थी। अच्छा। इसलिए मेरे को नहीं दिया गया वहाँ राइटर। उसके बाद मेरे को बाहर निकाल के बैठा दिया गया चेयर पे 3 घंटे तक। सब्जेक्टिव एग्ज़ाम नहीं दे पाया? नहीं। अच्छा, तो आपको बुलेट लगा हुआ है, इसके बावजूद भी आप परीक्षा में शामिल हो रहे हैं, ऐसा सोच कैसे आ गया? क्योंकि कैरियर का बात था, 2 साल के बाद। क्योंकि गोली लगने के बाद बहुत सारे हौसले जो है कि वो पस्त हो जाते हैं। मैंने मेहनत डट के किया था, मैं 2 साल इसी तरह मैं डरा था मैं बैक में चला जाऊँ। अच्छा, ये आपकी पढ़ाई जो इंटरमीडिएट की किस कॉलेज से हुई थी? SBJS राघोपुर। अच्छा, सेंटर कहाँ पे पड़ा था? सेंटर पर CRK में। अच्छा, चौरसिया कॉलेज। चौरसिया राज कॉलेज। अच्छा, तो आप क्या, अभी तो आपका एग्ज़ाम बाकी है ना, आप एक ही एग्ज़ाम दे पाए हैं, बाकी और सब्जेक्ट एग्ज़ाम बाकी है, तो क्या जिला प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि अभी अस्पताल में भर्ती है, बुलेट लगा हुआ है और अभी अब एग्ज़ाम में शामिल होना चाहते हैं, तो क्या प्रशासन से मदद चाहते हैं आप? मेरे को राइटर दिया जाए। राइटर दिया जाए, लेकिन आज पहले दिन था तो ये राइटर नहीं दिया गया। तो आपके अंदर वो जज्बा है कि गोली लगे हुए है, उसके बावजूद मैं एग्ज़ाम दे पाऊँ? क्या नाम बताया था? समीर कुमार। समीर। तो सुना आपने, ये समीर नाम का जो छात्र है, जो बेहद साहसी है, जो खुद को गोली से जख्मी है, इसके बावजूद एग्ज़ाम सेंटर जाते हैं, परीक्षा में शामिल होते हैं, OMR शीट मानी का ऑब्जेक्टिव जो सवाल होता है उसका 35 नंबर तक जाकर वो जवाब देते हैं। उसके बाद जो है जख्मी छात्र है, उनका दर्द ज़्यादा हो जाता है, उसके बाद वो राइटर की मांग करते हैं, वो बाकायदा अपने राइटर जो है अपने रिलेशन के लोगों को ले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे सेंट्रल मजिस्ट्रेट द्वारा कोई राइटर उपलब्ध नहीं कराया जाता है। जैसे माता श्री भी यहाँ पे साथ में बैठे हुए हैं, उनसे भी बात करता हूँ। आखिर उनका बेटा जो है गोली से जख्मी है, एक दूसरी तरफ भविष्य संकट में पड़ा हुआ है, कैसे ये देख रही है माता श्री, आप जो है कि कैसे इन चीज़ को देख रहे हैं? क्योंकि आपके बच्चा जो है कि वह बुलेट से जख्मी है, तो इसको कैसे देख रहे हैं? कभी भी ये हौसला तो हम हार चुके थे, लेकिन मेरा बच्चा के अंदर आया, इसलिए आज इसी हिम्मत के साथ इसके साथ हम लोग भी गए थे वहाँ से, कि कम से कम अगर जो ये चाह रहा है कि हम एग्जाम दे पाए तो ठीक है, इसके अंदर अगर जो हौसला है तो इतना तो हम लोग कर ही सकते हैं। तो इसीलिए इसके साथ हम लोग भी गए, पूरा हॉस्पिटल का जो भी डॉक्यूमेंट था, जो भी कागज था, टोटल लेके गए, वहाँ पे दिखाए भी हम लोग कि फिर भी वो लोग हमको बच्चा के साथ मतलब ऐसा हुआ, मतलब थोड़ा तो हौसला देना चाहिए था ना। ऐसा तो वो भी उन लोग भी हम बच्चा के साथ नहीं किए।
आखिर क्या चाहते हैं आप लोग कि क्या हम लोग क्या चाहते हैं, वो लोग भी तो सोचे कि जो बच्चा इतना हौसला दिखा रहा है उसके साथ थोड़ा हौसला हम भी दिखाए। क्या हुआ था बच्चा के साथ? बच्चा के साथ वही गोली लगा था, यहीं पे इतना जख्मी है। देखिए इतना के बाद तो हम खुद भी टूट गए थे, लेकिन फिर भी इसके साथ हम लोग तो तैयार थे। बच्चा आपके बहुत साहसी है क्योंकि गोली लगने के बाद तो भी इसीलिए तो हम तो बोले कि ठीक है बेटा इस साल छोड़ दो, अगले साल देगा। फिर भी ये कहा कि नहीं मम्मी हम इस साल हम देंगे। इसीलिए तो हम इसके साथ गए कि ठीक है। और हम लोग भी गए, छोटी वाली बेटी है ठीक है, इससे तो आगे नहीं पढ़ी थी वो, इससे तो पीछे थी, तो वो तो लिख सकती थी, ये बता सकता था, लेकिन ऐसा वो लोग चांस ही नहीं दी। आप प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे? प्रशासन से कहना जितना हौसला मेरा बच्चा दिखाया, थोड़ा सा अगर जो वो दिखाते तो शायद इसका भविष्य कुछ सुधर सकता था। अभी वो अस्पताल में भर्ती है, क्या आगे का जो बाकी का एग्जाम है वो दिवा पाएंगे आप? अगर जो वो लोग थोड़ा मेहनत करेंगे, देंगे हम लोग को साहस, तो शायद ये भी कुछ दिखा पाए। क्या नाम है आपका? अमृत। तो ये जख्मी छात्र के माताश्री थे जिन्होंने कहा कि अगर प्रशासन के द्वारा अगर किसी तरीके से कोई मदद मिल जाए तो बच्चे का जो जज्बा है उस पर जो है कि खड़े उतरेंगे और जो जख्मी के बावजूद भी वो परीक्षा केंद्र में शामिल होंगे और इंटरमीडिएट के एग्जाम में शामिल होंगे। लेकिन इनका एक छोटी बहन है जो राइटर के रूप में भाई को सहयोग करना चाहते हैं, लेकिन प्रशासन द्वारा कोई इजाज़त नहीं मिलता है। मैं बात करता हूं वो जख्मी बच्चे का जो पिता है वो भी अभी यहाँ पे मौजूद है हाजीपुर के गणपति हॉस्पिटल में। उनसे मैं जानता हूँ कि आखिर एक पिता को क्या सोचना चाहिए कि एक पुत्र जो है कि गोली लगने के बाद जख्मी है, ऐसे में क्या उनको एग्ज़ाम सेंटर भेजना चाहिए, परीक्षा में शामिल होना चाहिए, क्योंकि वो दर्द जो है कि जब पेट में गोली लगता है तो जख्म ज़्यादा होता है और दर्द थोड़ा सा ज़्यादा होता है। ये दर्द के बावजूद भी ये लोग जो है कि कैसे मशक्क़त करते हुए एग्ज़ाम सेंटर जा रहे हैं, क्या परेशानी हो रही है और क्या चाहते हैं, इनका इच्छा है। पहले तो अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम है चंदन कुमार। चंदन जी, ये घटनाक्रम कैसे क्या हुआ थोड़ा सा बताएंगे? ये घटना घर से मोटरसाइकिल के द्वारा एडमिट कार जाने के लिए जा रहा था। आगे कहीं बैडमिंटन खेला हो रहा था, वहीं पे ये रुककर देखने लगा। वहीं कोई विवाद हुआ दो आदमी के बीच में, वहीं पर ये खड़ा था, उसी तरह फायरिंग होने लगी। उसी तरह फिर ये भागते हुए आए, पापा हमको गोली लग गया है, हम खाना खा रहे थे, जस्ट उसको उठा कर तुरंत हम अपना हॉस्पिटल भागे, फिर यहाँ लाकर इसको एडमिट करवाया। तो फिर आज एग्ज़ाम था तो फिर कैसे आपकी अस्पताल से सेंटर तक का जो सफ़र? बच्चा मेरा बार बार बोल रहा था नहीं पापा मैं एग्ज़ाम दूंगा, तो हम भी थोड़ा सा साहस जुटाता है कि चलिए जब मेरा बच्चा साहस अपना दिखा रहा है तो हम भी दिखाएं। लेकर अपना सेंटर गए, लेकिन ये देखे कि सक्षम नहीं हो पाया कहीं। तो एक राइटर इससे छोटी बहन जो है, इससे 2 साल छोटी है, 10वीं का छात्रा है, उसको ले गए थे वहाँ सेंटर पर गए। सीएस से बोले, जो प्रिंसिपल वहाँ का है उनसे बोले कि इस लिखने में सक्षम नहीं है और सही से बैठ नहीं सकता है, इसको कहीं दूसरा व्यवस्था दिया जाए। और एक राइटर जो ये छोटा है ये बोलेगा वो लिख दे। तो नहीं ऐसा कि कोई व्यवस्था नहीं यहाँ पर है, हम लोग कोई ऐसा चीज़ अपना बाहरी पर प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। वो ठीक है देखते, फिर भी अपना लिख ले, अंदर भेजे। उसके बाद दोबारा गेट पर से पूछा गया क्या मेरा बच्चा लिख रहा है, तो हाँ बहुत अच्छा से भीतर लिख रहा है। जबकि ये निकलने के बाद बोला कि 20 मिनट तक मैंने ऑब्जेक्टिव अपना ये 35 नंबर का पापा सिर्फ अपना बनाया। उसके बाद हम बोले सर को बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा है। तो इसका सूचना हमको गेट पर देते, इसको क्या किए कि रूम से बाहर निकाल के बाहर बैठा के 3 घंटे के लिए छोड़ दिए। ये दर्द से वहाँ पर तड़पता है। तो क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या मदद होनी चाहिए? मदद यही था कि राइटर उपलब्ध ये कराया जाता तो ये साल का कैसा जो भी एग्जाम का तैयारी था ये सही तरीके से अपन ये निकाल लेता। तो सुना आपने, छात्र भी तैयार है एग्जाम देने के लिए, जो बुलेट से जख्मी है वो भी, उनके माताश्री भी कह रहे कि प्रशासन द्वारा अगर किसी तरीके का मदद मिलता है तो हमारे बच्चे जो है कि एग्जाम सेंटर में जाएंगे और एक राइटर के साथ जाएंगे जो सवालें जो मिलेंगे इंटरमीडिएट में उसका जवाब दे पाएंगे। पिता भी तैयार है। बच्चे गोली से जख्मी होने के बाद भी अपने हौसले को बुलंद कर रखा है। कहते हैं कि कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। ये एक जीता जागता सबूत है हाजीपुर का, जहाँ पे एक शख्स जो है कि गोली से जख्मी होने के बाद भी इंटरमीडिएट की परीक्षा में शामिल होते हैं। महज 4 दिन पहले ही खेल के दौरान जो है कि उनको पेट में
बुलेट आके लग जाई थी, जहाँ पे विवाद हुआ था। तो जो गोली जो सीधे पेट में आके लगे थे, जो वो हाजीपुर के गणपति हॉस्पिटल में भर्ती हुए थे। लेकिन आज से उनका एग्जाम की शुरुआत हो गया था। बायोलॉजी का उन्होंने एग्जाम दिया है। 35 नंबर तक जो है कि ऑब्जेक्टिव सवाल का उन्होंने जवाब दे दिया। लेकिन जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है जिसको देने के दौरान उनके अचानक जो पेट में दर्द हो गया और उन्होंने सेंट्रल मजिस्ट्रेट से राइटअप की गुहार लगाई, लेकिन उनको उपलब्ध नहीं कराया गया क्योंकि वो अपनी छोटी बहन को जो है कि राइटअप के रूप में ले गए थे, जिन्होंने थ्योरी सवाल का जवाब जो जख्मी छात्र बोलते हैं वो लिखते, ये उपलब्ध नहीं हो पाया, जिसके कारण जो है कि निराशजनक जो है कि वो घर नहीं कह सकते, वो अस्पताल में पुनः भर्ती हो गए हैं। लेकिन अभी भी हौसला बुलंद रखे हैं क्योंकि आगे का जो एग्ज़ाम है उन एग्ज़ाम सेंटर पे भी जाने के लिए तैयार है। लेकिन प्रशासन द्वारा किसी तरीके का मदद दिया जाएगा तो वो बिल्कुल जो है कि इंटरमीडिएट के सभी जो विषय का एग्ज़ाम है उसमें शामिल होंगे। तो कहीं ना कहीं यह जज्बे को बरकरार रखने वाला एक छात्र है जो कि गोली से जख्मी है, जिनको पेट में बुलेट लगा हुआ है। उसके बावजूद भी वो परीक्षा केंद्र में शामिल होते हैं, परीक्षा देने के लिए जाते हैं। प्रशासन के द्वारा अगर किसी तरीके का बंदोबस्त कराया जाए तो वो जो है कि इंटरमीडिएट की सभी परीक्षा में शामिल होंगे और सारे सवालों का जवाब देंगे, क्योंकि इनका जो है कि 2 साल का कैरियर का सवाल है, जिन्होंने तैयारी किया था कड़ी मेहनत के साथ। लेकिन जब वो एडमिट कार्ड लेने के लिए अपने स्कूल जा रहे थे, उसी दौरान अपने मित्र से मिलने के लिए एक जगह रुक जाए जहाँ पे बैडमिंटन की खेल हो रही थी, वहाँ पे विवाद हुआ और जो है कि असामाजिक तत्व द्वारा जो है कि फायरिंग कर दी गई। उस फायरिंग की घटना में ये जख्मी हो गए और बुलेट पीठ में आकर लग गई है। यह मामला हाजीपुर का है और चौरसिया कॉलेज में इनका सेंटर पड़ा है और ये राघोपुर से अपना एग्जाम देने के लिए यहाँ पे पहुँचे थे। लेकिन चौरसिया कॉलेज द्वारा जो है किसी तरीके का जो है कि सुविधा विशेष तौर पे ये बुलेट से जख्मी व्यक्ति को उपलब्ध नहीं कराया गया, जिसको लेकर थोड़ा सा परिवार में नाराजगी है। लेकिन हौसला भी अभी जारी है और हौसले को अभी हिम्मत को जो है कि आगे रख रहे हैं अपने आप को, और ये जो है कि परीक्षा देने को लिए तैयार हैं। ये मामला हाजीपुर का है। एबीपी न्यूज़ राजा बाबू हाजीपुर।